नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम आज आप लोग को प्रश्नावली 1.1 ठीक है, प्रश्नावली 1.1 को हम आज बताने वाले हैं। और आज से आपका डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा क्लास 8 के लिए स्पेशल मैथ का। ठीक है, यदि और आपको कोई सब्जेक्ट की अगर आवश्यकता पड़ी अगर है या होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अगले सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके तक पहुंचाएंगे। ओके, तो आज से रेगुलर आपको डेली वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। अब प्रश्नावली 1.1 क्या है? तो -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर परिमेय संख्या हो। ठीक है, जिसका हर या निम्नलिखित हो। हर या निम्नलिखित का मतलब उसका हर कितना होना चाहिए? हर जो होना चाहिए 30 होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए? 45। तो -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, मतलब ऐसे उसको परिमेय संख्या लिखना है जिसमें कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो चलिए हम इसको 30 लाते हैं। मेरा प्रश्न तो था यही था कि 4/5 -4/5 में ऐसी कौन सी संख्या से हम गुना करें कि हर कितना हो? 30 हो, मतलब हर 30 होना चाहिए। और बी नंबर था हर 45 हो। तो आप देखेंगे कि हमको 30, पहले हमको हर को 30 करना है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, तो इसमें हमको हर से मतलब है हर को 30 लाना है। तो ये बताइए 30 है तो 5 का टेबल कितना पढ़ेंगे? 30 आ जाएगा। तो मान लीजिए कहिएगा कि 5 छक्का 6 बार पढ़ेंगे, यानी 6 5 30 हो गया आपका। अब 6 से जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हम कितना से करेंगे? 6 से करेंगे। तो इस प्रकार से 6 चौक कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। और 6 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। तो दोस्तों ये रहा आपका एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका हर कितना है? 30 है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं। हमको अब के लिए लाना है कितना? हर को 45 करना है। अब हर को 45 कैसे करेंगे? तो हर को 45 करने के लिए आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर नंबर तो यही रहेगा, परिमेय संख्या तो यही रहेगा, इसी को हमको हर 45 करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 से अगर हम 9 में गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 45। और जब नीचे 9 से गुना करें तो हमको ऊपर भी 9 से गुना करना होगा, क्योंकि हर से हमको मतलब है, इसलिए पहले हर को हम बराबर कर लेते हैं। अगर कहता कि अंश 45 हो तो पहले हम अंश को बराबर कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं। इसके बाद हर से में जितना ऊपर से गुना करते हैं उतना ही नीचे भी करते हैं। तो यहाँ पर मेरा हर बोला है, नीचे वाला बोला है, तो जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ही ऊपर से भी गुना करेंगे। तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 9 पचे कितना हो गया? 45। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस होगा और देखिए यहाँ पर 45 है, हर 45 होना चाहिए, तो हर मेरा 45 हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ओके, उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल नंबर फर्स्ट था। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर सेकेंड की ओर। चलिए, जो सेकेंड नंबर आपका प्रश्न कहता है कि -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या से के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर कितना हो? 5। ठीक है, -36/60 जो है एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में हमको व्यक्त करना है जिसका हर कितना हो? हर कितना हो? 5 हो। ठीक है, हर को 5 लाना है। तो फ्रेंड इसी को हमको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम काट के देखेंगे, है ना, काटेंगे। अगर हर 5 आ जाता है तो मेरा ठीक है, और नहीं आता है तो उसका उपाय हो जाएगा। तो काटिए, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। ठीक है, आप 6 से भी काट सकते हैं। हमने यहाँ पर डायरेक्ट 12 से काटा, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। तो यहाँ पर जो मेरा आया -3/5 आया। कितना आया? -3/5। तो आप इसमें देखेंगे कि -3/5 में जो है हर कितना है? 5। तो जो आपका राइट आंसर यही होगा, -3/5, क्योंकि हर हमको कितना आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। ओके फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। अब सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सवाल नंबर 3, अब सवाल नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखना है। दोस्तों मानक रूप जो होता है उसको हम लोग छोटी भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी भिन्न। ठीक है, छोटी भिन्न में करना है।
इसको मानक रूप को हम लोग बोलते हैं छोटी भिन्न बोला जाता है। तो ठीक है, आप तो कुछ समझ में आएगा कि मानक रूप मतलब छोटी भिन्न। तो जैसे मान लीजिए आपका एक प्रश्न है ए नंबर, ए आपका प्रश्न है -8/6, तो इसको हमको मानक रूप में बदलना है। ठीक है, अभी इसको मानक रूप में हम कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पहले काटना होगा। ठीक है, ये जब तक कटता है भिन्न तब तक काटना है, और काटना नहीं, अब जब नहीं कटता है तो छोड़ देना है। तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। अब देख रहे हैं कि ये केवल 2 से कटेगा और ये केवल 3 से कटेगा। तो जब अलग अलग संख्याएं से जब भिन्न कटता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं काटते हैं। तो 4 बटा कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये जो हुआ आपका 4/3 जो हुआ, ये आपका मानक रूप हुआ। क्या हुआ? मानक रूप हो गया। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का, है ना। प्रश्न संख्या तीसरा का जो है बी नंबर देख लेते हैं। ठीक है, ए नंबर हमने तो देख लिया कि मानक रूप में आपको हम बताए थे कल कि मानक रूप का मतलब होता है छोटी संख्या। ठीक है, क्या होता है? छोटी संख्या। अब ये छोटी संख्या को हम लोग, मतलब ये जो भिन्न दिया हुआ है उसको हम लोग छोटी संख्या में इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोटी संख्या में कैसे लिखेंगे? तो छोटी संख्या में लिखने के लिए, छोटी भिन्न में बनाने के लिए इसको हम पहले काटेंगे, और जब तक नहीं कटेगा, मतलब जब तक कटेगा तब तक काटना है, और नहीं कटेगा तो इसके बाद क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो हम काटते हैं। देखिए, इसको 2 से काटिए तो 2 छक्का 6 बार में कटेगा। इसको 2 से काटिएगा तो क्या बार में कटेगा? क्या बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। ओके, अब ये 2, अब देखिए 3 से काटेगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका आया, ऊपर बचा है 2, और ये माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर नीचे हम लिख दिए 5। ठीक है, तो इस प्रकार से -2/5 जो हुआ ये आपका मानक रूप हुआ। क्यों? क्योंकि अब ये इसके बाद नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम मानक रूप में जानेंगे। ओके, अब देखिए इसको हमको मानक के रूप में लिखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी अभी हम प्रश्न बताएं उसके अनुसार आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। तो इसको भी काटना ही है, तो इसको हम काटते हैं। अगर मान लीजिए कि 8 से, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 3 24। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आपका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आपका 2। ठीक है, 2 बटा नीचे कितना है? 3। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका आंसर 2/3। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 का बी नंबर सवाल। ठीक है, अब 3 का बी नंबर सवाल को हम कैसे हल करेंगे वो देखिएगा। तो ये हुआ 3 का प्रश्न संख्या 3 का बी नंबर देखते हैं हम लोग। बी नहीं, डी देखते हैं। बी तो हम लोग देख लिए यहाँ पर। अब ये डी नंबर क्या कहता है? ये डी नंबर 28/35 है। कितना है? 28/35। अब 28/35 को हमको छोटे भिन्न में चेंज करना है, मानक रूप में लिखना है। तो इसको करेंगे क्या हम? इसको करने के लिए हमको इसको काटना होगा। तो 7 से देख रहे हैं कि 7 से मेरा दोनों नंबर कट जा रहा है। ठीक है, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और 7 पचे 35 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर माइनस से माइनस खत्म, और ऊपर बच गया 4, तो 4, नीचे बच गया 5, तो 5। तो इस प्रकार से जो ये 28/35 का जो मानक रूप हुआ 4/5 हुआ। ओके, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड यहाँ पर भी आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम इसी तरह से चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन संख्या 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको करना क्या है? ये 2 भिन्न दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, एगो दिया है 5/2। ठीक है, अब इन दोनों में हमको तुलना करके बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहली तरीका क्या है कि पहली तरीका आपका है कि भागा दे करके 3 से भागा दे दीजिए, कितना में? 2 में। ठीक है, और दशमलव को 2 अंक तक जाइए, और 2 से भागा भी दे दीजिए 5 में, और दशमलव को 2 अंक तक जाइए। इसके बाद आपको पता चल जाएगा। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी तरीका क्या है? दूसरी तरीका आपका जो है, पहले इसको जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट है। ठीक है, 2 भिन्न है, तो इस भिन्न से इस भिन्न का अंश से, और इस देखिए ऊपर वाला हम लोग बोलते हैं
अंश और निचला को हम लोग बोलते हैं हर। ये आपको हम बताए थे, ठीक है। तो इसका ये भिन्न है, ये दोनों भिन्न है, ठीक है, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। तो इसका इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो गया 4। तो और 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15। अब आप बताइए कि इसमें बड़ा किधर का है, इधर का, ये 4 बड़ा है कि 15 बड़ा है। तो आप कहेंगे कि ये 15 बड़ा है। तो ठीक है, जब 15 बड़ा है तो इसका जो है इधर आएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब 15 बड़ा है, 4 छोटा है। इसका मतलब इधर का मुंह खुला है, इसका मतलब इधर वाला नंबर जो है आपका बड़ा होगा। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, इधर का मुंह खुला है, इसका मतलब आपका 5/2 बड़ा है। तो जाने का मुंह खुला होता है वो अंक जो है बड़ा होता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको कोई सब परेशानी नहीं हुआ होगा। तो जिधर का मुंह खुला, जैसे मान लीजिए इधर का मुंह खुला है तो इधर वाला बड़ा होगा, इधर का मुंह खुला रहता तो इधर वाला बड़ा होता, ठीक है। इधर का रहता तो इधर वाला बड़ा, इधर का है तो इधर वाला बड़ा, ठीक है। तो इधर का है तो इसलिए यहाँ पर 5/2 आपका बड़ी संख्या हो गया, ठीक। अब इसी तरह से हम एक और प्रश्न लिखते हैं। आपको तुलना करना है 1/2, 0। तो सबसे पहले इन दोनों में हमको क्या करना है, इसके नीचे तो एक छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ इसीलिए इसका अस्तित्व बना हुआ है, क्योंकि यह परिमेय संख्या ही कहलाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से हम 0 में गुना करेंगे, ठीक है। पहले 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 इधर लिखेंगे, इधर वाला गुना करेंगे तो यहाँ इधर करेंगे लिखेंगे, और इधर से जब इधर गुना करेंगे तो हम इधर लिखेंगे। तो 2 0 0 हो गया। अब बताइए बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे बड़ा 1 बड़ा है, 0 छोटा है। इतना इसका मतलब 1 बड़ा है, यानी एने का मुंह खुला है तो एने वाला बड़ा है, यानी 1/2 आंसर होगा। ओके, तो दोस्त ये आपका हुआ 1/2 आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक भी आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये सवाल नंबर आपका था बी था, ठीक है, ये बी था और ये ए नंबर था। अब हम देखते हैं यहाँ पर सी नंबर। अब सी नंबर को कैसे हल करेंगे, जैसे सी नंबर आपका सवाल है -2/5 0। इसके नीचे 1 हाइड है, कोई परेशानी नहीं है, हम लिख सकते हैं 1 को। अब देखिए क्या करेंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 से 0 -2 में गुना करेंगे तो आपका -2 आएगा, ठीक है। और 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में से तुलना करना है कि -5 बड़ा अरे -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, ठीक है। तो -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर -0 बड़ा है, या कोई कह सकता है कि -2 भी बड़ा है, क्योंकि 2 है यहाँ पर। तो फ्रेंड ध्यान देंगे यहाँ पर कि माइनस में जितना ही अंक बड़ा रहता है उतना ही छोटा होता है, ठीक है। अगर -10 लिखें, ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि हम माइनस हम 10 लिखते हैं, यहाँ पर -10 लिखते हैं और एगो लिखते हैं 5 लिखते हैं, तो बड़ा कौन हो जाएगा, बड़ा ये होगा, ठीक है। ये बड़ा नहीं होगा, बड़ा ये होगा, ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि 10 तो आपको दिख रहा है लेकिन माइनस में है, इसलिए। यानी किसी के पास 10 रुपये कर्जा है और किसी के पास 5 रुपये पॉकेट में है, तो ये आदमी बड़ा होगा, छोटा होगा, और ये बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास 5 रुपया पैसा है। तो इसमें माइनस में जितना ही अंक बड़ा रहता है उतना ही वो छोटा कहलाता है, ठीक है, और जितना ही छोटा रहता है उतना ही वो बड़ा कहलाता है। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया। तो यहाँ पर -2 छोटा है 0 के अपेक्षा, इसका मतलब इसका मुंह खुला इधर होगा। अब देखिए इसका मुंह खुला इधर, इसका मतलब 2/5 बड़ा कि 0 बड़ा। तो आप कहेंगे 0 बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इधर का मुंह खुला है। तो आपको बताएं जिधर का मुंह खुला वो संख्या बड़ा होगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर
नेक्स्ट की ओर। जैसे ए बी सी देखें, अब हम लोग देखते हैं डी नंबर। चलिए, तो यहाँ पर ये रहा आपका प्रश्न डी, है ना, जो कि 4 नंबर का चौथा क्वेश्चन का है ना। डी नंबर और ई नंबर यहाँ पर हम डिनोट किए, लिखे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आसान बन जाता है कि ये दोनों अंश, जैसे इसका अंश जितना है उस इसका भी उतना ही है, हर जितना है उतना ही भी हर इसका भी है। तो जब इस तरह से ऊपर ऊपर अंश अंश हर हर संख्याएं बराबर रहे तो निश्चित रूप से अगर प्लस माइनस रहे तो आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर भी देख रहा है कि इसमें बड़ा कौन है, तो ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें माइनस नहीं। अब माइनस वाला बड़ा, माइनस वाला हमेशा छोटा ही होता है। अगर दोनों संख्या माइनस रहे, ठीक है, तो बड़ा वाला माइनस और बड़ा वाला जितना बड़ा वाला रहेगा संख्या, अगर संख्या अगर बड़ा माइनस में रहता है तो निश्चित रूप से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे -2 लिखे एगो -5 लिखे, तो माइनस में जितना ही छोटा रहता है ना, उतना ही वो बड़ा कहलाता है, ठीक है। और अब माइनस में जितना ही बड़ा रहता है संख्या, वो क्या कहलाता है, छोटा कहलाता है, ठीक है। मतलब बड़ा वाला संख्या छोटा कहलाता है माइनस में, और छोटा वाला संख्या बड़ा कहलाता है, लेकिन माइनस में दोनों रहेगा तब उसकी तुलना हम करेंगे तब। अब हम लोग देख लेते हैं इसको, पहले तुलना करते हैं, पहले गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक है, इससे इसमें, इससे इसमें। तो 4 सत्ते कितना हो गया आपका, कहेंगे कि सर 28 हो जाता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दी, 28 हो गया। फिर इधर कितना होता है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब दोनों में तुलना करना है कि बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो दिख रहा है ना, ये जो है आपका बड़ा है, क्यों, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। तो आप सही सोचे, तो इधर का हो गया ये बड़ा। अब क्या करेंगे हम, जब इधर का मुंह खुला, इसका मतलब बड़ा कौन होगा, आप समझ गए होंगे, 4/7। कितना होगा, 4/7 इज द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसको, इसमें भी तुलना कीजिए फटाफट। तो दोस्तों ये सवाल जो है ना, आप हमें कमेंट में बना करके, है ना, मतलब आपको ने कॉपी में बना करके कमेंट में इसका आंसर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर इसमें से कौन होगा, -5/6 बड़ा होगा कि -4/3 बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको कहाँ देना है, कमेंट में देना है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यदि सारे प्रश्न को आप बढ़िया से समझे होंगे तो ये भी प्रश्न आपको बनेगा। तो इसका आंसर कमेंट में आप जरूर देंगे, हमें उम्मीद, पूरी उम्मीद है। ओके, अब हम लोग चलते हैं